हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमने साइंस के ना मॉडल सेट शुरू किए हैं। इन मॉडल सेट के अंदर क्या है कि हम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं उनको करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 12 मॉडल सेट कर लिए, ये हमारा 13वां मॉडल सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया, तो एस चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो बोतल का कोक है वो किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। तो बोतल का कोक किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, तो कोक। तेरहवां क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब दूध से जो उसकी क्रीम मलाई जो अलग कर लेते हैं उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्रीम को अलग करने पर तो उसका घनत्व है वो बढ़ जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर जो लोहे का भार है वो बढ़ जाता है, तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन अपने पास है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस इसको चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। छठा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल है, 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। सातवां क्वेश्चन है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। आठवां क्वेश्चन है कि कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है। मतलब किसकी कमी से कुपोषण हो जाता है। मानव शरीर कुपोषण का शिकार कब होता है, जब उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है, तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नाइन्थ क्वेश्चन अपने पास है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो शरीर में यूरिया वो यकृत में बनता है, लीवर में, तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता है। तो जो थॉम्स ग्रंथि है उसके लुप्त होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो रक्तचाप है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि। 12वां क्वेश्चन है कि दूध को किस ताप पर पौष्टिकृत किया जाता है। तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर पौष्टिकृत किया जाता है, पौष्टिकृत किया जाता है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है। तो BHC 10% का नाम है गैमेस्कीन। ठीक है। 14वां क्वेश्चन अपने पास है कि दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है। तो दूध को खट्टा होना उसका कारण क्या है, जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण दूध खट्टा हो जाता है। 15वां हमारे पास क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी मानी गई है। मतलब काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। 16वां क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो जो बच्चे का लिंग है वो पिता के गुणसूत्र पर के द्वारा निर्धारित होता है, जिसमें मदर का कोई रोल नहीं होता, पिता के गुणसूत्र का ही द्वारा निर्धारित होता है। 17वां क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन है वो अपना एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। 18वां क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आंधी तूफान। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट